कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि कतर सरकार ने भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन पर जासूसी के आरोप हैं। इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इटली की पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजरायल को जानकारी दी। कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। इन सभी को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया। गिरफ्तार किए गए भारतीय कतर की रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे। ये कंपनी ओमानी नागरिक खामिस अल आजमी की है। आजमी को भी 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जिन नौसेना के पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें एक नाम कमांडर पूर्णेंदु तिवारी का है। भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था। ये पुरस्कार पाने वाले वे आर्म्स फोर्सेस में एकमात्र शख्स हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कहा कि फांसी दिए जाने के फैसले से हम हैरान हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम इन भारतीयों के परिजनों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं और इसे कतर के सामने उठाएंगे। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने इस मामले में कोई खास कदम नहीं उठाया। 7 दिसंबर 2022 को मैंने लोकसभा में यह मामला उठाया था। तब तक 120 दिन ये 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के बहुत ही उच्च अधिकारी हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 120 दिन के लिए रखा गया था। पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर भारत सरकार कुछ कर रही होती तो 9 महीने के बाद उनको या 10 महीने के बाद मौत की सजा थोड़ी सुनाई जाती। कतर और भारत के बीच दशकों से फ्रेंडली रिलेशन रहा है। नवंबर 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कतर की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आई। 2015 में कतर के एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत का दौरा किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में कतर के दौरे पर गए। भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में पहली चुनौती जून 2022 में आई, जब एक टीवी शो में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद भारत से सार्वजनिक माफी की मांग करने वाला कतर पहला देश था। कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। कतर में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। प्रधानमंत्री को जो कतर के बादशाह हैं, जिन्हें अमीर कहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और हमारे जो 8 लोग हैं उनको वापस लेके आना चाहिए।